Hello everyone, class 9th NCERT Maths, exercise 1.3, question number 2. You know that आप ये जानते हैं कि 1/7 का वैल्यू 0.142857 बार के रूप में आएगा. बार मीन्स दीज टर्म्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन. जब भी आप डिवाइड करेंगे तो ये बार बार रिपीट होंगे. कैन यू प्रेडिक्ट फॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिए गए टर्म्स के डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होंगे विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न, बिना लॉन्ग डिवीज़न के. यदि बिना लॉन्ग डिवीज़न का इनका डेसिमल एक्सपेंशन आप बता सकते हैं तो आप बताएं. यहाँ पर मैंने लॉन्ग डिवीज़न मेथड का भी यूज़ किया है और आपको बताया है. ओरल वे में भी आपको बताया जा सकता है कि ओरल वे में आपको कैसे इनको सॉल्व करना है. आइए ओरल वे में देखते हैं. दिया गया है 2/7. 2/7 का वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7 और 2 इंटू 1/7 का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है 0.142857. क्लियर है. तो 2 से इस टर्म में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.285714. क्लियर है. 3/7 का वैल्यू हमें प्रेडिक्शन के रूप में विदाउट लॉन्ग डिवीज़न मेथड के रूप में फाइंड आउट करना है. तो 3/7 को हम 3 इंटू 1/7 के रूप में लिख सकते हैं और ऑलरेडी आपको ये पता है कि 1/7 का वैल्यू कितना है. तो 3 से 1/7 के वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 0.42857 के रूप में आ जाएगा. और यदि आप डिवीज़न करना चाहते हैं तो आप डिवाइड करके भी लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इनका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. जबकि आपको इस क्वेश्चन में ओरली फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है. तो 4/7 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म 4 इंटू 1/7 के रूप में लिख सकते हैं. तो 4 इंटू 1/7 का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है जिसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.571428 आ जाएगा. इसी तरीके से जितने भी टर्म्स दिए गए हैं उनका वैल्यू हम आसानी से ओरल मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं. यदि डिवीज़न मेथड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका भी आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं. 5/7 का भी वैल्यू सेम टू सेम आ जाएगा. 5 इंटू 1/7, 1/7 के वैल्यू से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. फिर 6/7 का भी वैल्यू आप ओरल वे में फाइंड आउट कर सकते हैं 6 इंटू 1/7 के रूप में. तो 6 इंटू 1/7 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, उससे मल्टीप्लाई करके आप आंसर ओरल वे में ला सकते हैं. दैट्स ऑल. वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.